एक तो बालू का स्टार्टअप यहाँ चल ही रहा है, बालू के नाम पर कितनी कमाई हो रही है, कितने मर्डर हो रहे हैं। फिर शराबबंदी का भी एक है, वो स्टार्टअप चल रहा है, गांव-गांव में शराब बन रही है, घर-घर शराब पहुंच रही है, रोज पकड़ा जा रहा है, रोज पुलिस पीट रही है शराब पकड़ने के फेरे में। बिहार में शासन और प्रशासन से आगे ठग और चोरों का दिमाग काम कर रहा है। बरौनी में गढ़हरा रेलवे यार्ड है, एक बड़ा यार्ड है, तो वहाँ डीजल इंजन की चोरी हो गई। अच्छा। माने ढांचा खड़ा था मगर भीतर के सारे पार्ट पुर्जे उसके गायब। हाँ, इंजन वो खड़ा था, खराब था, तो उसको मरम्मत के लिए वहाँ यार्ड में भेजा गया था। तो जहाँ वो इंजन था उस तक पहुँचने के लिए चोरों ने सुरंग बना लिया। अच्छा। मतलब यार्ड के बाहर से सुरंग शुरू हुआ और वहाँ इंजन तक आ गया, और उस सुरंग से रोज रात में आते थे चोर और उसका पार्ट खोल करके बोरी में भर करके ले जाते थे। रेलवे में ज़्यादा स्टार्टअप चल रहे हैं आजकल। समस्तीपुर में लौकहा चीनी मिल है, तो लौकहा चीनी मिल से पंडौल जाने वाली छोटी लाइन बिछी हुई थी और वो पूरी लाइन रेल लाइन चोरी हो गई। पूरी रेल लाइन चोरों ने उखाड़ लिया और ले चले। मियावर गांव में नहर पर एक 60 फीट लंबा पुल बना था लोहे का, पुराना पुल अंग्रेजों के समय का। पूरा पुल चोर काट ले गए ट्रक में भर करके और उसको काट के ले गए। और सबसे अजूबी घटना तो बांका की है। सुबह जब लोग उठे तो देखा कि गांव से बाहर जाने वाली सड़क ही नहीं है। अच्छा। सड़क गायब। तो यहाँ एक नटवर लाल हुआ करते थे किसी जमाने में, जो दुनिया के माने हुए ठग थे, और आज भी वो माने नटवर लाल का नाम ही ठगी का पर्याय बन गया है, और कोई उनका मुकाबला नहीं कर सका, कोई बराबरी नहीं कर सका, उस हाइट तक नहीं पहुंच सका। ये बिहार का क्रेडिट है। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राज मोहन तिवारी। देश भर में बेरोजगारों के लिए स्टार्टअप नई बात नहीं है। हर सरकार इसकी चर्चा भी खूब करती है, इसका प्रचार प्रसार भी किया जाता है। लेकिन आज हम आपको एक नई कहानी सुनाने जा रहे हैं। बिहार में अब बिहार के चोरों ने नया स्टार्टअप शुरू किया है, और क्या है इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी हैं। चोरों का नया स्टार्टअप, मतलब सुन के ही अजीब लग रहा है। देखिए, बिहार जो है हमेशा अजीब गजीब कारनामों के चलते चर्चित रहता है। ज़्यादा अच्छे कामों के लिए कम, बुरे कामों के लिए ज़्यादा ख्याति है बिहार की, बदनामी है पूरे देश में। तो यहाँ एक नटवर लाल हुआ करते थे किसी ज़माने में, जो दुनिया के माने हुए ठग थे, और आज भी वो माने नटवर लाल का नाम ही ठगी का पर्याय बन गया है। कोई ठगी करता है तो कहता है कि एकदम ही तो नटवर लाल है भाई। तो नटवर लाल यानी ठगों का सिरमौर, और कोई उनका मुकाबला नहीं कर सका, कोई बराबरी नहीं कर सका, उस हाइट तक नहीं पहुंच सका। ये बिहार का क्रेडिट है इस मामले में। तो उसी तरह के यहाँ के चोर भी हैं, नए नए प्रयोग कर रहे हैं। सिर्फ सरकार और पुलिस नए प्रयोग नहीं करती है, वैज्ञानिक ही नए प्रयोग नहीं करते हैं, बिहार के चोर भी नए तरह के प्रयोग करते रहते हैं। जैसे अभी 4-5 दिन पहले 6 फरवरी को पटना में जो हवाई अड्डा जाने वाली सड़क है, वहाँ सड़क पर अभी नई नई लाइट लगी हुई थी, तो वो लो लेवल पर लाइट लगाई गई थी ताकि प्लेन को उतरने में, लैंड करने में दिक्कत ना हो। इसलिए वो 3-4 फीट की सड़क से ऊंचाई पर वो लगी थी लाइट। 50 नई लाइटें लगी थी, बहुत हाई फाई स्मार्ट सिटी बनाने के लिए। और एक दिन सुबह लोगों ने देखा कि सारी लाइटें गायब है। तो छानबीन हुई, पता चला कि वो चोरी हो गई। चोर लाइट चुरा ले गए, 50 स्ट्रीट लाइट की चोरी हो गई। थाने में FIR दर्ज हुआ, खोज चल रही है। ये अकेली घटना नहीं है, ऐसी कई घटनाएं हो चुकी, लंबी श्रृंखला है इसकी। तो हाल में कुछ साल, 1.5 साल के अंदर जो घटनाएं हुई हैं उनकी एक सूची मैंने तैयार की है, वो आपको बताता हूँ। ये शायद ऐसा कहीं नहीं हुआ होगा। पूर्णिया सिटी एक स्टेशन है, छोटा सा स्टेशन। तो वहाँ एक पुराना स्टीम का इंजन था। तो चूँकि स्टीम के इंजन अब चलते नहीं हैं, तो एक और खड़ा करके उसको छोड़ दिया गया था, और अचानक एक दिन वो इंजन गायब हो गया। पूरा इंजन पूरा का पूरा इंजन गायब, चोरी हो गई इंजन। और उसमें पता चला कि जब जांच पड़ताल हुई तो पता चला कि रेलवे का जो इंजीनियर है उसी ने उसको बेच दिया। अच्छा। इंजन को बेच दिया, और कबाड़ी वाला आया वहाँ से खोल के ले गया, एक एक पार्ट उसका खोल करके ले गया। वो ये कारनामा है। ये भी एक नया स्टार्टअप इसको कह सकते हैं,
चोरी का ठगी का स्टार्टअप मिला जुला अधिकारियों की कमाई का। हाँ, अधिकारियों की कमाई का नया स्टार्टअप, जो अधिकारी नहीं जानते हैं वो भी सीख लें सब। हाँ, तो उसी तरह से रेलवे की का ही एक और मामला है, वो है बरौनी का। बरौनी में गढ़हरा रेलवे यार्ड है, एक बड़ा यार्ड है, तो वहाँ डीजल इंजन की चोरी हो गई। अच्छा। माने ढांचा खड़ा था मगर भीतर के सारे पार्ट पुर्जे उसके गायब, और वो चोरी भी अनूठी थी। हुआ ये कि वहाँ तक जहाँ इंजन वो खड़ा था वो खराब था, तो उसको मरम्मत के लिए वहाँ यार्ड में भेजा गया था। तो जहाँ वो इंजन था उस तक पहुँचने के लिए चोरों ने सुरंग बना लिया। अच्छा। मतलब यार्ड के बाहर से सुरंग शुरू हुआ और वहाँ इंजन तक आ गया, और उस सुरंग से रोज रात में आते थे चोर, और उसका पार्ट पार्ट खोल करके बोरी में भर करके ले जाते थे। अंदर का? हाँ, 20-25 बोरियों में भर करके सारा पार्ट उसका वहाँ से ले गए चोर। बाहर से लगा कि ट्रेन, बाहर से ट्रेन खड़ी है, ढांचा उसका खड़ा है इंजन का, और पता नहीं कैसे मरम्मत कर रहा था, कौन मरम्मत करने वाला था, वहाँ की जीआरपी और आरपीएफ पोस्ट कहाँ थे, जवान उसके कहाँ थे, कि वो कोई इतना बड़ा इंजन चोरी हुआ होगा तो कोई 1-2 दिन में तो हुआ नहीं होगा, हफ्ता 10 दिन जरूर लगे होंगे, और हफ्ता 10 दिन तक किसी का ध्यान नहीं गया, ये आश्चर्य है। वो एक मामला है रेलवे का। और ऐसा ही एक मामला समस्तीपुर का भी है। रेलवे में ज़्यादा स्टार्टअप चल रहे हैं आजकल, जैसे तेजस ट्रेन शुरू हुई है, और क्या एक सेमी फास्ट या क्या उसका नाम दिया गया है नया, जो बहुत तेज चल रही है अभी ट्रेन। तो उसी तरह से यहाँ स्टार्टअप भी नए नए शुरू हो गए हैं रेलवे के प्रोजेक्ट में, चोरों की ओर से। पंडौल में, समस्तीपुर में लौकहा चीनी मिल है, तो लौकहा चीनी मिल से पंडौल जाने वाली छोटी लाइन बिछी हुई थी, तो वो अब लाइन यूज नहीं होती थी, और वो पूरी लाइन रेल लाइन चोरी हो गई। पूरी रेल लाइन चोरों ने उखाड़ लिया और लेके चले गए, पता नहीं चला किसी को। और मजे की बात ये देखिए कि आरपीएफ के वहाँ का जो पोस्ट का इंचार्ज था और एक एएसआई, उसको जांच दिया गया कि जांच करके रिपोर्ट दीजिए, चोरों का पता लगाइए। बाद में फिर पता चला कि यही दोनों की मिलीभगत से वो चोरी हुई तो फिर उनको सस्पेंड किया गया, कार्रवाई हुई उन पर। तो ऐसे अजब गजब कारनामे होते रहते हैं। पिछले साल मई 2022 में रोहतास जिले की ये घटना है। रोहतास में डेहरी के पास अमियावर एक गांव है, तो अमियावर गांव में नहर पर एक 60 फीट लंबा पुल बना था, लोहे का पुराना पुल, अंग्रेजों के समय का। उसी से लोग आते जाते थे, और एक दिन वो पुल भी गायब हो गया। पूरा पुल चोर काट ले गए, ट्रक में भर करके, और उसको काट के ले गए। और लोगों ने जब पूछा तो बता दिया कि हम लोग विभागीय हैं, अभी इसको हटाया जा रहा है, और नया पुल यहाँ बनेगा, इसीलिए इसको हटाया जा रहा है। और वो आराम से रोज आते थे, काट के ले गए, 2-4 दिन में वो भी। अब लोग आते जाते कैसे? अब ऐसे ही जा रहे हैं, चचरी का पुल बनाया होगा लोगों ने, या नाव के सहारे जाते होंगे। उसका कोई जांच पांच नहीं हुआ अभी तक? जांच चल रही है, तो जांच तो चलते रहती है, जो पुलिस अपने ढंग से काम करती है, चोर अपने ढंग से काम करते हैं। तो ये बिहार है, यहाँ कुछ भी संभव है। पूर्णिया स्टेशन की घटना आपको बता ही दी कि स्टीम इंजन कैसे वहाँ चोरी हो गई। फिर हवाई अड्डा वाला बता ही दिया, स्ट्रीट लाइट चोरी हो गया। फिर राजधानी पटना की एक और घटना है। बीएन कॉलेज है पटना का मशहूर कॉलेज, वहाँ गंगा नदी के घाट के किनारे सौंदर्यीकरण किया गया, और रेलवे ये लोहे का रेलिंग लगाया गया ताकि वो सुरक्षित किया जा सके उसको, घाट को। और एक दिन लोगों ने देखा कि वो रेलिंग ही लोहे का गायब है पटना में बीएन कॉलेज के पास, और वो रेलिंग गायब है। पता चला कि वो चोर काट ले गए रेलिंग लोहे का तो ये हालत है। और सबसे अजूबी घटना तो बांका की है। माने ऐसी घटनाएं हमको नहीं लगता है कि बिहार के अलावे कहीं और होती होंगी। वहाँ हुआ ये कि बांका जिले में खादमपुर एक गांव है, तो लोग सोए, जैसे आमतौर पर गांव में लोग सवेरे सो जाते हैं, 8-9 बजे तक गांव में सन्नाटा हो गया। सुबह जब लोग उठे तो देखा कि गांव से बाहर जाने वाली सड़क ही नहीं है। अच्छा। सड़क गायब, पूरी सड़क गायब।
और देखा कि वो तो खेत है, माने सड़क का नाम और निशान नहीं, पहले सड़क थी, इसकी कोई पहचान भी वहाँ नहीं छोड़ी गई थी, और वो पूरा खेत में मिला हुआ था वो सड़क। मतलब रातों रात खेत ट्रैक्टर बना दिया। चला करके उसको खेत बना दिया। कच्ची सड़क थी गांव को मुख्य रोड से जोड़ने वाली, तो उसको रातों रात खेत में बदल दिया दबंगों ने। अब हैरान परेशान ग्रामीण खोज रहे हैं कि सड़क कहाँ गई भाई, सड़क कहाँ गई। तो पता चला कि भाई तो खेत में मिला लिया गया। अब सड़क कहाँ है यहाँ? लोगों ने कहा कि सड़क यहाँ कहाँ थी, ये तो खेत है हमारा। जिन लोगों ने जोत के मिलाया उसको खेत में अपने, वो कह रहे हैं कि तो हमारा खेत है, सड़क कहाँ है, हम क्या जानते हैं सड़क कहाँ गई। फिर बाद में वहाँ लोगों ने जा करके थाने में कंप्लेन किया, बीडीओ के यहाँ कंप्लेन किया, तब जांच पड़ताल चल रही है, उसका क्या होगा वो भगवान जाने। तो ये इस तरह की घटनाएं हैं। इससे पता चलता है कि बिहार में शासन और प्रशासन से आगे ठग और चोरों का दिमाग काम कर रहा है। पुलिस और अधिकारी जिस हिसाब से सोचते हैं, जितना आगे सोचते हैं, उससे कई गुना आगे चोर और ठग यहाँ सोच रहे हैं। और जो फ्रॉड किस्म के अधिकारी हैं, भ्रष्ट अधिकारी हैं, वो उनसे आगे हैं। पुलिस पीछे है, अधिकारी और सरकार पीछे है, और चोर और ठग और भ्रष्ट अधिकारी आगे हैं। ये और आगे निकलते जा रहे हैं। नए नए स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। बेरोजगारी का आलम यह है कि अब इसमें लोगों को भी रुचि आ रही है। एक तो बालू का स्टार्टअप यहाँ चल ही रहा है। बालू के नाम पर कितनी कमाई हो रही है, कितने मर्डर हो रहे हैं। फिर शराबबंदी का भी एक है, वो स्टार्टअप चल रहा है। गांव गांव में शराब बन रही है, घर घर शराब पहुंच रही है, रोज पकड़ा जा रहा है, रोज पुलिस पीट रही है शराब पकड़ने के फेरे में। तो ये बिहार की स्थिति है। ये सिर्फ बतलाने का मकसद ये है कि बिहार में क्या हो रहा है, ये बिहार के लोगों को जानना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, अब बेरोजगारी का आलम क्या है ये तो देश भर में हर कोई देख रहा है, समझ रहा है। केंद्र सरकार आती है, 2 करोड़ नौकरी देने का वादा करती है। बिहार में जब चुनाव होते हैं तो दोनों तरफ से कोई कहता है 10 लाख देंगे, कोई कहता है 19 लाख देंगे। फिर सरकार बदल जाती है, कोई कहता है 20 लाख देंगे। मिलता किसी को कुछ नहीं है, अभी तक झुनझुना ही मिला हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा भी लेकर घूम रहे हैं, खुद दावा करते हैं। लेकिन इन सब के बीच देखिए चोरों का एक नया स्टार्टअप। अब इन्होंने बड़ी चीजों पर हाथ मारने से पहले छोटी चीजों पर हाथ मारना शुरू किया। और इसमें मिले कौन? अधिकारियों की मिली भगत के बिना कहा जाता है कुछ नहीं हो सकता है। और देखिए जांच के बाद रिपोर्ट में भी वही चीजें आ रही हैं। कहीं खड़े खड़े रेल गायब, कहीं खड़े खड़े पुल गायब, कहीं रास्ते गायब, इंजन गायब। और अभी तक ये मामला जो है थोड़े बहुत हैं जो आपके सामने हम रख रहे हैं, लेकिन ये गिनिएगा तो खत्म नहीं होगा। अब देखिए सरकार और प्रशासन के दावे हैं अपने और रिपोर्ट कुछ और है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।